बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज और करेले की बहुत ही मज़ेदार सी तवा सब्ज़ी बनाई है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप बार बार आपका दिल चाहेगा कि आप बनाएं। मौसम चेंज हो गया है, गर्मी आ गई हैं, तो करेले बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो ये ऐसी सब्ज़ी है कि आप इससे एक नहीं 4 रोटियां खा जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है। तो मेरी इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक आप फॉलो करें। स्टार्ट से लास्ट तक आप इस रेसिपी को देखेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो ये देखिए, मैंने लिए हैं 3 करेले, तकरीबन ये 1 पाव करेले, और 2 बड़ी मैंने प्याज ली हैं, और ये 1 पाव प्याज हैं। तो ये देखिए, करेले बहुत अच्छे आए हुए हैं, कच्चे कच्चे। तो मैंने इनको छीलने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल नहीं किया, क्योंकि बहुत खुशबूदार और फ्रेश करेले हैं। ये देखिए, आप इसमें चीरा लगाएं करेले में, और अंदर से देखें कि अगर बीज पके हुए हैं तो आप बीज निकाल दें, नहीं तो आप ऐसे ही काट लें। इस करेले के बीज बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं, तो और मुझे बीज पसंद भी हैं, तो मैंने अंदर से ना गूदा निकाला है और ना ही मैंने बीज साफ़ किए हैं। और इसी तरह से मैंने करेला काट लिया है। इसी तरीके से आप प्याज लें और प्याज के आप स्लाइसेस कर कीजिए। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही इजी सब्ज़ी है, बहुत ही कम वक्त में बहुत कम चीज़ों से ये तैयार हो जाती है। और ये देखिए, आपको इस तरह से प्याज के स्लाइसेस कर लेने हैं। सारी चीज़ों को आप रेडी कर लें। एक बात मैं और आपको बताती चलूँ कि जैसे ही आप करेलों को काटें, ना आप इसके अंदर नमक लगाएं, ना हल्दी, आप इनको फ़ौरन फ्राई कर लें। तो जी, मैंने डाला था 1 से भी कम थोड़ा सा टेबल स्पून ऑयल डाला था, यानी हाफ़ टेबल स्पून मैंने तवे पे ऑयल डाला। अच्छे से ऑयल को फैला लिया, और अब मैं तल रही हूँ करेलों के बारे में मैं आपको फिर से बता दूँ कि जैसे ही आप करेलों को काटें, फ़ौरन फ्राई करिए। इससे ये होगा कि करेलों की कड़वाहट निकल जाएगी। ना नमक लगा के रखना है, ना हल्दी। तो ये देखिए, करेले हो गए हैं अच्छे से फ्राई, और अब मैं इनको निकाल रही हूँ एक छोटे से प्याले में। सारे करेले आपको निकाल लेने हैं एक प्याले में। तो ये देखिए, मैंने अब हाफ़ टेबल स्पून डाला है ऑयल दोबारा से, और अब मैं फ्राई करूँगी प्याज। ये देखिए, कितनी अच्छी सी लच्छों में प्याज कट गई है। प्याज को ना ज़्यादा बारीक करना है, ना ज़्यादा मोटा, और आप इस तरह से चमचे से अच्छे से चलाकर तवे पर प्याज को फ्राई करें। एंड में आप प्याज को इस तरह से फैलाइए और अच्छे से आप प्याज को फ्राई करिए। तो ये देखिए, कितनी अच्छी सी खुशबू आने लगी है करेलों और प्याज की। अभी जबकि सब्ज़ी बन के तो रेडी नहीं हुई कि पूरा घर महक रहा है और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। तो जी, अब ये सारी प्याज हो गई है फ्राई। अब आप इसको उसी बोल में निकालिए करेलों के ऊपर जिसमें हमने करेले निकाले थे। तो अब मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है ऑयल, और इसमें मैंने 1 टीस्पून कड़कड़ाया है ज़ीरा। 1 टीस्पून आपने फुल ज़ीरा लेना, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। एक मीडियम मैंने टमाटर लिया है और उसको चॉप करके आप ये देखिए मैं तवे पे डाल चुकी हूँ, और अच्छे से दोनों चीज़ें फ्राई हो रही हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है नमक और मिर्च आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्चें डाली हैं। इसी तरह से मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाल दिया है। मैंने 3 से 4 मोटी मिर्चें काट ली थी, मोटी मिर्चें काट ली थी, आप ये देख रहे होंगे। और अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से करूँगी तवे पे फ्राई। नमक मिर्च आपने हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ले लेना है। तो व्यूअर्स, मैंने 1 सर्विंग स्पून इसमें डाल दिया है ऑयल, ताकि ये अच्छे से टमाटर जो हैं वो मैश हो जाए। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप इस तरह से टमाटर और मिर्चों को भून लें। अब ये देखिए, रेडी हो गया है मसाला, और अब मैंने इसके अंदर आप देख रहे हैं डाल दिए हैं करेले और प्याज जो हमने फ्राई करके निकाले थे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ व्यूअर्स कि आप शुरू से आखिर तक रेसिपी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट्स आएंगे। तो ये देखिए जी, हमारी करेले और प्याज की सब्ज़ी तवा सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसको आप मीडियम आंच पर अच्छे से एक बार फिर चमचा चला चला के फ्राई करिए। तो ये देखिए,
ऑलमोस्ट रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर आप डालें हरा धनिया, खूब अच्छा कटा हुआ हरा धनिया डालें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और दोबारा से अच्छे से इसको फ्राई करें। अब आप चूल्हा बंद कर दें क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी करेले की और प्याज की तवा सब्ज़ी रेडी हो गई। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।